14 को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो कि भारत में विजिबल नहीं है, पर इसका इम्पैक्ट हम सबको भी अपने जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण 10:40 AM पर स्टार्ट होगा और 14:18 PM यानी कि दोपहर को 2:18 तक ये चलेगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो सभी लोगों को अपने जीवन में 6 महीने तक देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग राशियों और अलग अलग लग्नों के लिए इस ग्रहण का उनके जीवन में क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस ग्रहण में काल पुरुष का चतुर्थेश, पंचमेश, द्वितीयेश, तृतीयेश और षष्टेश इन्वॉल्व है। तो इसके कारण सभी लग्नों और सभी राशियों के लिए इसका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले है मेष लग्न या फिर मेष राशि। इन लोगों को इस टाइम में अपने जीवन में एंजाइटी हो सकती है, ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं अगर ऑलरेडी इनको कुछ एंजाइटीज चल रही हैं। तो मदर का जो हेल्थ है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, संतान को भी इश्यूज आ सकते हैं या संतान को लेकर इनके जीवन में चिंताएं बढ़ सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अगर इन्होंने लोन ले रखा है तो लोन को रीपे करने में इश्यूज हो सकते हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों को इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उन्हें कोई भी मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम में नहीं करना है। सेकंड है वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि। वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि वालों के लिए उनके घर का माहौल खराब हो सकता है, साथ में उनको फाइनेंशियल इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम में वृषभ लग्न या फिर वृषभ राशि वालों को कोई भी मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को कुछ हार्मोनल इश्यूज भी आ सकते हैं और उन्हें अपने वाणी का भी बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि किसी को भी कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके उन्हीं के ऊपर पलट सकता है। थर्ड है मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए इस टाइम में फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। घर का जो माहौल है यानी कि जो फैमिली एटमॉस्फेयर है उसमें भी कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम में ये लोग इंटेलिजेंस का सही तरीके से यूज भी नहीं कर पाएंगे, हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। इस टाइम में इन लोगों को कोई भी वाहन चलाते हुए बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर ये लोग कोई ऑपरेशन अगर करवाना चाह रहे हैं तो कुछ टाइम तक उसको टालने की कोशिश करनी चाहिए, वरना उनको बाद में जाके इसमें इश्यूज आ सकते हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले अगर कोई प्रॉपर्टी में भी अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो भी उन्हें इस टाइम में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्क लग्न और कर्क राशि। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए इस टाइम में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो गलत हो सकते हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड डिसीजंस स्पेशली उनको आगे जाके दर्द दे सकते हैं। फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस को भी अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम में उन लोगों को अपना कम्युनिकेशन भी प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है सिंह लग्न या फिर सिंह राशि। सिंह लग्न या फिर सिंह राशि वालों के लिए घर का जो एटमॉस्फेयर है वो अफेक्ट हो सकता है। उन लोगों के इस टाइम में एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें आगे जाके इश्यूज उठाने पड़ेंगे। प्रोफेशन में कुछ सडननेस हो सकता है, कुछ सडन लॉसेस हो सकते हैं प्रोफेशन में। तो अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे हैं तो इस टाइम में उन्हें अवॉइड करना चाहिए और कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट्स सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को इस टाइम में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कन्या लग्न या फिर कन्या राशि। कन्या लग्न या फिर कन्या राशि वालों को इस टाइम में प्रॉफिट एंड गेन्स में इश्यूज होंगे, उन्हें इमोशनल इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वो किसी को कोई ऐसा प्रॉमिस कर दें जिसको वो बाद में फुलफिल ना कर पाए तो उसके कारण उनकी जो पब्लिक इमेज है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो इस टाइम में उन्हें किसी भी नए काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर वो अपनी मैरिज को लेके सोच रहे हैं तो इस टाइम में कोई भी जो मेजर मैरिज का डिसीजन है उसे फाइनलाइज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1.5-2 महीने तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को पार्टनरशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं, साथ में उनको अपने लाइफ पार्टनर से भी इश्यूज आ सकते हैं। तुला लग्न और तुला राशि वालों को इस टाइम में हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनके कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो गलत हो जाएं, जिसके कारण उन्हें बाद में जाके पछतावा हो।
इस टाइम में तुला लग्न और तुला राशि वालों को अपने भाग्य से संबंधित भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं और उनके फादर को भी कुछ इश्यूज झेलने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस टाइम में अपना प्रोफेशन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या फिर अगर वो कोई अपना मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं प्रोफेशन में तो वो भी बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। उनके सीनियर्स के साथ भी या फिर उनके कलीग्स के साथ भी उनके बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, और इस टाइम में वृश्चिक लग्न या फिर वृश्चिक राशि वालों को कोई जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है धनु लग्न या फिर धनु राशि। धनु लग्न या फिर धनु राशि वालों को इस टाइम में लक फेवर के इश्यूज आएंगे। उनके फादर को भी इस टाइम में इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है फादर को हेल्थ इश्यूज आ जाएं या उनको प्रोफेशन में कुछ इश्यूज आए। और धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितनी वो मेहनत करेंगे उसके अनुसार उनको परिणाम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मकर लग्न या फिर मकर राशि। अगर जिनकी भी कुंडली का मकर लग्न है या फिर उनकी मकर राशि है, उन लोगों को इस टाइम में उनका भाग्य साथ नहीं देगा। उन्हें हो सकता है प्रोफेशन या पर्सनल लेवल पे कुछ लॉसेस का सामना करना पड़े। इस टाइम में मकर लग्न मकर राशि वालों को अपनी बहनों के कारण भी इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि अगर वो अपनी बहन का रिश्ता फाइनलाइज करने जा रहे हैं या फिर अपनी बहन के साथ कोई डील फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो उन्हें इस टाइम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसके उनके रिलेशनशिप्स को में खटास डाल सकता है। या फिर अगर वो मैरिज अपनी बहन की मैरिज भी अगर फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो वो भी आगे जाके उनकी बहन के जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस टाइम में मकर लग्न मकर राशि वालों को अपने पार्टनर से भी इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं और उनके पार्टनर को भी इमोशनल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। अगर ये लोग किसी सरकारी काम में इन्वॉल्व हैं तो उन्हें गवर्नमेंट से भी इश्यूज आ सकते हैं, तो कोई भी नया कोई सरकारी काम है उसे इनिशिएट नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को इस टाइम में उनको अपने पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। इस टाइम में उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उनके ईगो इश्यूज के कारण भी उनके जो बनते बनते काम है वो बिगड़ सकते हैं। इस टाइम में कोई भी शोशाबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है बहुत ज्यादा शोषा करने के चक्कर में उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाए, जिसके लिए उनको बाद में जाके बहुत ज्यादा पछतावा हो। इस टाइम में कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को अपने संतान से लेकर भी कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, यानी कि अगर वो अपने संतान को कहीं बाहर भेजना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए या फिर संतान को लेके कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इस टाइम में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है मीन लग्न या फिर मीन राशि। जिनकी कुंडली में मीन लग्न या फिर मीन राशि है उनको इस टाइम में अपने संतान को लेके कुछ ना कुछ उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, कोई ना कोई इश्यूज आ सकते हैं। उनको खुद को भी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। उनके जो दुश्मन है यानी कि उनके जो ऑपोजिशन है वो उनपे सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस टाइम में वो कोई कोर्ट केस करना चाह रहे हैं तो उसे टालने की कोशिश करनी चाहिए। मैरिज को लेकर भी इस टाइम में उनको इश्यूज आ सकते हैं। अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। बहुत ज्यादा घर का जो माहौल है वो भी खराब हो सकता है। तो ये है हमारा एनालिसिस 12 लग्न और 12 राशियों के लिए। ये जो ग्रहण है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। तो इस टाइम में स्पेशली जिन लोगों की सिंह राशि और कन्या राशि है और कुंभ राशि और मीन राशि है, उन लोगों को इस टाइम में कुछ स्पेशल परिहार करवाने चाहिए ग्रहण के निमित्त। एटलीस्ट ग्रहण खत्म होने के बाद अपने आसपास वाले किसी मंदिर में जाके प्रॉपर तरीके से जो राशन का सामान होता है वो जाके मंदिर में डोनेट करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए।